पैतृक संपत्ति का त्याग तक कर सकते हैं आप। बुद्धि का सही उपयोग ना करना, जिसको निर्बुद्धि अथवा दुर्बुद्धि भी कहते हैं। स्त्री पक्ष से आप चिंतित हो सकते हैं। अगर आप घमंडी हो जाएंगे तो धन प्रदान करेंगे, आप धनी कहलाएंगे। जंघा अथवा पेट से संबंधित किसी प्रकार का रोग को भाग्यवान बना रहे हैं। शनिदेव आपको नीच कर्म करने वाला व्यक्ति बना सकते हैं। इस तो व्यक्ति को दो स्त्रियों का प्रेम मिलता है। चाहे देव का बैठना यानी कि शारीरिक तौर पर में 16 जुलाई तक सूर्य देव आपको दुर्बल करने का प्रयास करेंगे। आपको धन की कुछ कमी का भी एहसास हो सकता है। साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध में भी उतार चढ़ाव, धन के मामले में तोड़ने का, कमजोर करने का प्रयास करेंगे। आपका विरोध कर सकते हैं। इस बार वाद विवाद से धन प्राप्ति का योग है। आप अपने भाई से थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। आपका चरित्र जो है सो गिर सकता है। शत्रुओं पर में तो विजय हासिल कर लेंगे आप। पिता के सुख का अभाव रहेगा। गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ बीमारी, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों, जुलाई 2026 का समय आपके लिए कैसा रहेगा? 8 ग्रह विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में आपके जीवन में इस महीने में कई बड़े बदलाव करने वाले हैं। कुछ ग्रह आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, तो कुछ ग्रहों का ये प्रयास होगा कि आप ही को तहस नहस कर दिया जाए, आप ही को तबाह कर दिया जाए, आप ही को बर्बाद कर दिया जाए। उस बर्बादी से आप कैसे बचोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी बर्बादी आएगी वो भी बताऊंगा। उस सफलता की ऊंचाई, बुलंदी पर कैसे पहुंचोगे वो भी बताऊंगा। क्या क्या सफलता मिल सकती है वो भी बताऊंगा, ताकि अपॉर्चुनिटी आए तो आप फटाक से उसको कैप्चर कर लो। सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य देव जो है सो मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि में अर्थात कुंडली के अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में 16 जुलाई तक सूर्य देव का बैठना यानी कि शारीरिक तौर पर में 16 जुलाई तक सूर्य देव आपको दुर्बल करने का प्रयास करेंगे, आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इस समय में आंखों से संबंधित कुछ, नेत्र से संबंधित कुछ रोग, आंखों से संबंधित कुछ रोग आपको 16 जुलाई तक हो सकता है, तो परेशान करे। बुद्धि का सही उपयोग ना करना, जिसको निर्बुद्धि अथवा दुर्बुद्धि भी कहते हैं, ऐसी बुद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। गुस्सा ज्यादा आएगा, जिसके कारण से आपका नुकसान होगा। इस समय में आप अपने कार्य पर में ध्यान कम देंगे। संतान का भी सुख 16 जुलाई तक आपको कम मिलेगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रकृति जो है, आपका जो सिस्टम है वो उदार रहेगा। इस समय में आप उदारता के साथ काम करेंगे मेरे प्यारे। इतना ही नहीं, इस समय में आपको धन की कुछ कमी का भी एहसास हो सकता है कि आपके पास में पैसों की कमी है, ऐसी आपको अनुभूति हो सकती है। कुछ गाय, भैंस इत्यादि अगर कुछ पशु हैं आपके, तो उसमें आपको 16 जुलाई तक नुकसान हो सकता है। इस समय में दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है, और इस समय में जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे तो चीजें बदलेंगी। जैसे कि ये आपको धर्म कर्म से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव धर्म के घर में सूर्यदेव आएंगे, तो आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आप धर्म के पथ पर चल सकते हैं, आपका धर्म से जुड़ाव हो सकता है। इस समय में आप ऐसा करेंगे कि आपकी बुद्धि जो है बहुत श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय बुद्धि ईश्वर आपको प्रदान करेगा। आपको अपने माता से या मातृकुल से, नानी के गांव से कुछ विरोध, कुछ परेशानी, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मैं देख रहा हूं। संतान का वैसे आपको सुख मिलेगा, और दोस्तों से भी सूर्यदेव 16 जुलाई के बाद आपको कुछ सुख की प्राप्ति हो, ऐसी सूर्यदेव की कोशिश रहेगी। भगवान सूर्य और शिव की आराधना अगर आप 16 जुलाई के बाद करते हैं, तो आपके संतान के लिए जो कुछ अनिष्टकारी समय है वो टल जाएगा, संतान की सुरक्षा हो जाएगी, और ईश्वर जो है सो उनकी रक्षा करेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं।
वैसे 16 जुलाई के बाद ये आपको प्रेम करने वाले बनाएंगे, आपके अंदर उदारता का गुण डालेंगे, आप लोगों की मदद भी करेंगे, साधारण संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी, लेकिन वो साधारण होगी। अच्छी सूझबूझ प्राप्ति के योग है, पैतृक संपत्ति का त्याग तक कर सकते हैं आप, ऐसा योग भी आपके लिए इस समय में 16 जुलाई के बाद मैं देख पा रहा हूं। मेरे प्यारे, सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करूं तो मंगल देवता वृषभ राशि में है, अर्थात कुंडली के सप्तम भाव में। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल देवता का बैठना वृषभ राशि में आपके लिए कैसा परिणाम देगा, आइए उसको समझते हैं। मेरे प्यारे, मंगल देवता का सप्तम भाव में होना यानी कि ये आपको धन के मामले में तूरने का, कमजोर करने का प्रयास करेंगे, अर्थात निर्धन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू भी आपको परेशान कर सकता है। बिना मतलब का चिंता, व्यर्थ का चिंता भी आपको घेर सकता है। स्त्री पक्ष से आप चिंतित हो सकते हैं अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो अपने जीवन साथी अथवा पुरुष पक्ष से आपको चिंता हो सकती है। दुश्मन से संबंधित कुछ परेशानी, कुछ समस्या जो है सो आपको इस समय में सामने में आ सकती है। शत्रु परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय में आप अपने जीवन साथी से अनादर प्राप्त करेंगे। आपके जीवन साथी इस महीने में कुछ ऐसे समय आएंगे, कुछ ऐसा पल आएगा जिसमें आपको वो सम्मान नहीं देंगे, आपका वो अनादर कर देंगे। मेरे प्यारे, वैसे जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव करने का प्रयास ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बात अगर बुध देवता की करूं तो बुध देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बुध देवता के होने से क्या होगा? अष्टम भाव में बुध देवता के होने से ये आपको दीर्घजीवी बनाएंगे, ये आपको गुणी बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, आप घमंडी हो जाएंगे। और जब घमंड जब परेशान करता है तो धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। अपने घमंड को त्यागें। इस समय में आपकी प्रसिद्धि भी बहुत तेजी से ऊंचाई पे चढ़ेगी और बहुत सारे लोग इस समय में, इस महीने में आपका विरोध कर सकते हैं। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। धनी भी बनाएंगे बुध देवता, आपके यश में वृद्धि हो, आपके बारे में समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में चर्चा हो, ऐसी कोशिश रहेगी। इस समय में आपको संतान का सुख थोड़ा सा कम मिल सकता है। जंघा अथवा पेट से संबंधित किसी प्रकार का रोग, कोई परेशानी आपको परेशान कर सकता है। मेरे प्यारे, इतना ही नहीं, इस समय में नाना प्रकार के अलग अलग जगहों से आपको पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। बात अगर करूं देवगुरु बृहस्पति की तो देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के नवम भाव में होने से क्या होगा? मेरे प्यारे, कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के होने से आप धर्म के पथ पर चलेंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे आप। इस समय में हो सकता है तो पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ कुछ न कुछ आपके माध्यम से संपन्न हो, ऐसा भी जरूरी है। शास्त्र से प्रेम होगा, आप शास्त्रों को जानने की कोशिश करेंगे। इस समय में तपस्या करेंगे तो ईश्वर आपको धन प्रदान करेंगे, आप धनी कहलाएंगे, गुणों से युक्त कहलाएंगे, परमार्थी कहलाएंगे, कीर्तिमान कहलाएंगे। ईश्वर से बहुत प्रेम होगा आपको, आपके बारे में हर तरफ समाज में, देश दुनिया में आपका चर्चा हो सकता है। मेरे प्यारे, इस समय में हो सकता है तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर झुकाव हो, और कुछ ऐसे वृश्चिक राशि वाले जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है, जो पहले से प्रयासरत होंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जनता के सहायक होंगे, जनता आपके पक्ष में होंगी, और मंदिरों को जानने वाले, मंदिरों की रक्षा करने वाले होंगे। बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही बढ़िया समय जो है
सो देव गुरु बृहस्पति के कारण आपका मैं देख पा रहा हूँ। बात अगर शुक्र देवता की करूं तो शुक्र देवता सिंह राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में है। 10वें भाव में शुक्र देवता के होने से क्या होगा मेरे प्यारे, ये शुक्र देवता आपको भाग्यवान बना रहे हैं। आपका भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा। आपका बहुत सारा काम भाग्य भरोसे ही इस समय में हो जाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, आपके तेज में वृद्धि होगी, हर तरफ आपके तेजस्विता की चर्चा होगी। आपके जैसा बुद्धिमान इस महीने में आपके ग्रुप में कोई नहीं होगा। आपका इस समय में पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, आप विख्यात हो जाएंगे, हर तरफ लोग आपको जानने लगेंगे। पूजा और ध्यान दोनों की प्राप्ति इस समय में आप करेंगे। पूजा में भी मन लगेगा और ध्यान में भी आपका मन लगेगा। सौभाग्यवान कहलाएंगे, धनवान कहलाएंगे और आपके पास में शिक्षा ज्ञान की भी कमी नहीं रहेगी। स्त्री और संतान से भी आपको प्रेम होगा। आपके बच्चे, आपके जीवन साथी भी आपसे इस समय में प्रेम करेंगे। शुक्र का ऐसा प्रभाव है मेरे प्यारे। वाद विवाद से धन प्राप्ति का योग है। वाद विवाद से जब आप बोलेंगे, कहीं पर विवाद होगा, किसी विषय पर शास्त्रार्थ होंगे और जब आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि नहीं भाई, ये व्यक्ति निश्चित तौर पर में विद्वान है। आपकी और ज्यादा प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी मेरे प्यारे। बहुत ही अच्छा समय शुक्र के कारण आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ। शनिदेव मीन राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 5वें भाव में। 5वें भाव में शनि के होने के कारण मामला थोड़ा सा बिगड़ेगा। शनिदेव आपको नीच कर्म करने वाला व्यक्ति बना सकते हैं। इस समय में जो बाकी ग्रह आपको एक से एक बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, शनिदेव उसमें आपको गलत रास्ते पर में जाने के लिए विवश कर सकते हैं। इस समय में आपकी अंदर कुटिलता आ जाएगी, प्रपंच आ जाएगा। इस समय में ऐसा हो सकता है कि इस समय में काम चेष्टा आपको ज्यादा परेशान करे। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, धन की कमी के भी योग मैं देख पा रहा हूँ। संतान का सुख इस समय में थोड़ा सा कम आपको प्राप्त होगा। संतान का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। किसी प्रकार के रोग से आपका शरीर क्षीण हो सकता है। किसी प्रकार के रोग से, बीमारी से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अपने संतान की सुरक्षा पर इस महीने में अथवा जब तक शनि मीन राशि में है तब तक आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि वालों, शनि के बाद अगर राहु की अगर बात करें तो राहु कुंभ राशि में आपके कुंडली के 4th भाव में है। राहु जब 4th भाव में आ जाता है तो व्यक्ति को घुमक्कर बना देता है, भ्रमणशील बना देता है। इस समय में आप भ्रमण करेंगे, खूब घूमेंगे, टहलेंगे, दोस्त का, मित्र का, इन सब का सुख जो है थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, लेकिन अकेले ही जीवन का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब 4th भाव में राहु आ जाए तो व्यक्ति को 2 स्त्रियों का प्रेम मिलता है, चाहे वो पत्नी हो या माता हो, ऐसा भी देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है कोई महिला आपको पुत्र के समान प्रेम दे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं अफेयर भी शुरू हो जाए या आपका विवाह भी हो जाए, ऐसा संभव है। वैसे तो इस समय में आपके लिए सोना, जेवरात, आभूषण के भी योग राहु देवता निश्चित तौर पर में बना रहे हैं। आप अपने भाई से थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। हो सकता है आपका भाई आपको साथ ना दे, जिसके कारण से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। केतु की अगर बात करूं तो केतु कुंडली के 4th भाव में है और केतु के कुंडली के 4th भाव में होने से एक तरफ राहु के 4th भाव में होने से ऐसा, केतु 4th भाव में नहीं, केतु कुंडली के 10वें भाव में है। केतु के 10वें भाव में होने से इस समय में आपका चरित्र जो है सो गिर सकता है। इस महीने में आपके चरित्र पर में दाग लग सकता है। इस समय में आप गलत कर्म को करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपके अंदर दुष्टता आ सकती है, थोड़ा सा सावधान हो जाएं। बात कफ
वायु, इससे संबंधित आपको बीमारी भी परेशान कर सकती है। वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो वाहन से इस समय में खतरा, नुकसान के भी योग मैं देख पा रहा हूं। वैसे शत्रुओं पर में तो विजय हासिल कर लेंगे आप, लेकिन पिता के सुख का अभाव रहेगा आपको। और इस समय में गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ बीमारी, कुछ हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकती है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक राशि वालों, कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन रही है जुलाई के महीने में। कई सारे वृश्चिक राशि वाले लोग कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो अभागा हूं। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो धन का योग है ही नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि मैं तो दुखी ही पैदा हुआ था, दुखी ही मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या आप भी उनमें से हैं जो ऐसा सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो आप एक प्रश्न का जवाब दें। आपको मालूम है आपके भाग्य के देवता कौन है? आपको मालूम है कि आपके सुख के देवता कौन है? क्या आपको मालूम है कि आपके धन के देवता कौन है? क्या आपको मालूम है कि आपके लाभ के देवता कौन है? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें कि आपने कब आखिरी बार, अंतिम बार इन देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करी थी? शायद आपका जवाब होगा कभी नहीं। इसीलिए तो आप दुखी हैं, इसीलिए तो आप परेशान हैं, इसीलिए तो आप जिंदगी में जहां होना चाहिए वहां नहीं हैं। इन देवताओं को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन को दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करें। कैसे प्रसन्न करेंगे? सबसे पहले पता लगाएं, अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली की डिटेल व्हाट्सएप करें सामने दिए गए नंबर पर में। फिर आप जानकारी लें कि आपके इनके देवता कौन है, कैसी स्थिति है, कैसे इनको मजबूत और प्रसन्न किया जाए, जिससे आप भी मालामाल हो जाएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे और राम राम।